नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ये जमीन जो आप देख सकते हो। यहाँ से मेड़ दिखाई दे रही है और सामने आपको वहाँ पे जो धान दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक, और इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको गन्ने की फसल दिखाई दे रही है यहाँ तक, और इधर ये मेड़ आपको दिखाई ही दे रही है। तो ये पूरे 3 बीघा जमीन है जो कि बिकाऊ है। जमीन जो है काफी सस्ती है। सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है बीघा में 20 बिस्वा जमीन होती है, उसका 1 बीघा होता है। और अगर बिस्वा में कितनी जमीन है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 बिस्वा में 1250 स्क्वायर फीट जमीन होती है। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ का बीघा बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। आप खुद समझदार हो, सारा कुछ जो है मैटर समझ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई एकड़ के हिसाब से भी जमीन के बारे में बताया करिए, क्योंकि हमारे यहाँ एकड़ चलता है। तो आइए हम एकड़ के बारे में भी आप लोगों को बता दें। यहाँ पे एकड़ 5 बीघा का होता है। जी हाँ, आपने जो कुछ भी सुना ये सारा कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जमीन कितनी है और यहाँ का बीघा कितना बड़ा होता है। आइए अब हम बता देते हैं इस जमीन में होने वाली फसलों के बारे में। तो यहाँ पे आप अगर हम कैमरा राउंड करें तो देख सकते हो यहाँ पे ज्यादातर धान लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और इस जमीन में भी आपको धान लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि धान यहाँ पे कट चुके हैं, लेकिन इसमें भी धान लगे हुए थे। काफी अच्छे धान यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसमें धान की खेती तो 100% करना ही है। इसके साथ साथ आप इसमें गेहूं भी बो सकते हो, और अगर गन्ना लगाना चाहो तो गन्ना भी लगा सकते हो। सामने आपको गन्ना लगा दिखाई दे रहा है और काफी अच्छा गन्ना यहाँ पे हो जाता है। गन्ने की भी खेती यहाँ पे कैसी होती है ये भी हमें भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे धान कैसे होते हैं। तो ये देख सकते हो, ये धान इसमें लगे हुए हैं और ये इतने अच्छे धान नहीं है, लेकिन जो इस खेत में जो धान लगे हुए थे वो काफी अच्छे धान थे। आइए हम बता देते हैं इस जमीन में धान कैसे थे। इनके दूसरे भाई साहब हैं, उन्होंने अभी धान की खेती अपनी नहीं काटी है। तो ये उनका ही खेत, इनके भाई का ही खेत है, आप जो सामने देख रहे हो ये उनके दूसरे भाई का है जो अपनी जमीन नहीं बेच रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कैसे धान है यहाँ पे, कितने अच्छे धान यहाँ पे हो जाते हैं। इधर से मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरह की ये उपजाऊ जमीन है, और यहाँ से आप देख सकते हो कितना लंबा धान यहाँ पे हो जाता है और काफी अच्छा धान होता है। तो धान की फसल आप इसमें ले सकते हो। इसके अलावा गन्ना और गेहूं, सरसों, मसूर सारी फसलें आप इसमें ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे सब्जियां किसी प्रकार की पैदा नहीं कर सकते। और अगर हम दालों की बात करें तो दालें आप यहाँ पे मात्र अरहर और उड़द की दाल यहाँ पे आप पैदा कर सकते हो। और अगर हम बात करें इस जमीन की सिंचाई के बारे में तो आपको इधर मैं कैमरा राउंड करता हूँ और दिखाता हूँ। वहाँ पे जो आपको ये लिप्टस के पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे बोरिंग है और उससे ही जमीन तक सिंचाई होती है। यहाँ पे कई जमींदार जो हैं वो मिल करके वो बोरिंग करा चुके हैं और वो साझे की बोरिंग है, इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 300 फीट पाइप लगती है जमीन में आने में। तो 300 फीट लगा करके आप इस जमीन तक पानी ला सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम बता देते हैं इस जमीन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। तो अगर आप इस जमीन तक आना चाहते हो और इस जमीन के जस्ट साइड में रास्ता कैसा है ये जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं कैमरा राउंड करता हूँ और इधर आपको धान लगे दिखाई दे रहे हैं। सामने आपको एक खेत खाली पड़ा दिखाई दे रहा है जो कि दूसरे का है। इधर आपको दूसरे के खेत हैं और इधर भी आपको दूसरे के खेत हैं। मतलब कि इस जमीन तक आने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे आपको जितने भी जमीनें दिखाई दे रही हैं किसी भी जमीन तक रास्ता नहीं गया है। रास्ता सिर्फ एक आपको सामने उधर गन्ने की जो फसल लगी दिखाई दे रही है वहां तक रास्ता आया है जिसे चक्रोट बोलते हैं। और इधर अगर देखें तो ये लिप्टस जो सामने दिखाई दे रही है वो आगे वाली लिप्टस जो सबसे दूर वाली है वहां पे एक रास्ता निकला हुआ है। इसके अलावा अगर इस गन्ने को आप क्रॉस करोगे, सामने जो गन्ना दिखाई दे रहा है तो भी आपको एक चक्रोट दिखाई देगा। तो इस हिसाब से अगर सामने जाओगे तो 2 खेत हैं जो वो पार करने के बाद ही आपको रास्ता मिलेगा। इधर भी आप 2 खेत कम से कम क्रॉस करोगे तब आपको रास्ता मिलेगा।
और इधर भी आप कम से कम 2 या 3 खेत क्रॉस करोगे तब जाके आपको चक्रोट मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जमीन में आने का कोई रास्ता अच्छा खासा नहीं है डायरेक्ट जिससे आप संपर्क कर सको। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो आपको गन्ना लगा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है एक रास्ता पास हो चुका है और ये चक्रोट निकलेगा यहाँ पे, जिससे कि आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इधर एरिया के जितने भी जमीनें हैं उनको आने जाने की दिक्कत ना हो। तो ये चक्रोट निकलेगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो वो जब बनेगा तब बनेगा, वो बात बाद की है, लेकिन इस समय की हम बात आपको बता रहे हैं। यहाँ पे इस समय कोई रास्ता नहीं है। ये जो आपको मेड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक चक्रोट निकलेगा। तो कुछ इस हिसाब की ये जमीन है। तो इसके अलावा अगर हम डामर रोड की बात करें तो ये जितने भी रास्ते आप देख रहे हो, ये लगभग में 300 या 400 मीटर की दूरी चलने के बाद ही डामर रोड पे लगेंगे। और अगर हम आबादी की बात करें तो यहाँ से कम 600 या 700 मीटर की दूरी पे आपको आबादी मिलेगी। इससे पहले कोई आबादी नहीं मिलेगी। और बहुत से लोग कहते हैं लाइट की क्या व्यवस्था है, तो भाई यहाँ पे लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर यहाँ पे समरसेबल आप लगवाना चाहोगे तो इसके लिए भी आपको काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जितने का समरसेबल होगा, खंभे लग जाएंगे, तो समरसेबल भी यहाँ पे आप नहीं सोच सकते। काफी दूरी पे यहाँ पे तार निकले हुए हैं, तो इसके बारे में तो आप कतई मत सोचना समरसेबल के बारे में। इसके अलावा अगर आप इसमें बोरिंग करना चाहो तो वाटर लेवल यहाँ का काफी अच्छा है। वाटर लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जिसे कैविटी बोरिंग बोलते हैं वो आप करा सकते हो। और वो बोरिंग आप मात्र 15-20 हज़ार का कुछ खर्चा आता है और बोरिंग हो जाती है आसानी से। तो बोरिंग यहाँ पे काफ़ी सस्ती हो जाती है, ये बात यहाँ की खास बात है। और फसलें यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती हैं, ये भी इसकी खास बात है। तो आइए अब हम बता देते हैं इस ज़मीन के बारे में अन्य जानकारी। बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो रेलवे स्टेशन हम आपको बता दें। सबसे पहले रेलवे स्टेशन एक आपको यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन मिल जाएगी। और दूसरी आपको दूसरे साइड में जो पूर्व दिशा में है वो आपको 9 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर हाईवे की बात करें तो मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको हाईवे भी मिल जाता है। और डामर रोड यानी कि काली रोड की तो बात मैंने पहले ही बता दी है, सारा कुछ मेंशन कर दिया है। अब बचता है तो इस ज़मीन की कीमत के बारे में। तो कीमत मात्र 60,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से ज़मीन है। तो कीमत हालांकि मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं किया मैंने, और अब बता रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो 60,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से ये ज़मीन है। तो कीमत काफ़ी अच्छी है ज़मीन की। और अगर हम इस ज़मीन की करेक्ट लोकेशन की बात करें तो करेक्ट लोकेशन है ग्राम माधोपुर, और ये नैमिषारण्य से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है। नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थल है जो कि सीतापुर जिले में पड़ता है। काफ़ी मशहूर तीर्थ स्थल है जो कि भारत के कोने कोने में विख्यात है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर के पर्यटन आते हैं यहाँ पे यात्रा के लिए। तो ये माधोपुर नाम का गांव है और जिला सीतापुर है, राज्य उत्तर प्रदेश है, और ये नैमिषारण्य के पास में पड़ता है। तो इस लोकेशन की अगर आप ये ज़मीन खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ज़मीन काफ़ी अच्छी है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को हमारे लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलता हूं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।